लिंडन इज द मोस्ट सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 क्वालिटीज विच आई लर्न फ्रॉम हिम। और अगर आप एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हो एंड वांट टू इम्प्रूव योर गेम, देन दिस वीडियो कैन बी रियली हेल्पफुल। और इन 3 टिप्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दीज इन योर गेम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है 2011 वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल की, लिंडन वर्सेस ली चोंगवे। ये मैच तो वैसे सबने देखा ही होगा और इसमें स्कोर चल रहा था 19 ऑल इन द थर्ड सेट। और यहाँ पे लिंडन कमिटेड अ वेरी सिली मिस्टेक। ही ट्राइड टू प्ले अ क्रॉस नेट शॉट बट फेल्ड। अब ऐसे में एक नॉर्मल प्लेयर का फ्लो टूट सकता था और अब अपोनेंट पे गेम पॉइंट है, तो इस बात की प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता। लेकिन लिंडन ने क्या करा, ही वॉन द नेक्स्ट पॉइंट बाय फिनिशिंग द रैली इन जस्ट 6 शॉट्स, और वो भी एक क्रॉस नेट शॉट मारकर। दिस इज द पीक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और यही मेंटेलिटी एग्जैक्टली हर एक बैडमिंटन प्लेयर को चाहिए। तो इसलिए आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे, विच इज प्ले कॉन्फिडेंटली बट प्ले मोर कॉन्फिडेंटली एज यू रीच द एंड। और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, ये 2012 के ओलंपिक फाइनल में 19 ऑल पे भी हुआ था। जब मैंने लिंडन को प्रेशर में खेलते हुए देखा है, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिम। और इस पॉइंट पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और वो नेचुरल फ्लो में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दिस बाय वन मोर एग्जांपल। 2011 के वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में लिंडन की स्ट्रेटेजी थी टू एक्सप्लॉइट द डीप फोरहैंड कॉर्नर ऑफ ली चोंगवे, क्योंकि उस कॉर्नर से ली चोंगवे के पास बहुत ही कम वेरिएशंस थी। एंड गेस व्हाट, जब प्रेशर बहुत ज्यादा था, एट द स्कोर ऑफ 21 ऑल, लिंडन ने लगातार 2 पॉइंट लिए ली चोंगवे को उसके फोरहैंड पे फंसा के। लिंडन was always confident about his game plan and stick to it even at the last point। और इसके अपोजिट immature बैडमिंटन प्लेयर्स या तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं इस पॉइंट पे, या फिर they will try to do something new or something extra which can lead to too many mistakes। अब बात करते हैं कि इसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने गेम प्लान में। और इसका सॉल्यूशन है टू गेट इनटू द जोन ऑफ प्रेशर अगेन एंड अगेन। और कोशिश करो कि जब भी प्रेशर की सिचुएशन हो, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत हो अपनी चॉइसेस को लेके। अब इसे इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप होगा टू प्ले एज मेनी टूर्नामेंट्स एज पॉसिबल टू गेट द एक्सपोजर ऑफ द प्रेशर सिचुएशन। और सेकंड स्टेप होगा, अगर आप प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हो तो जो आपका स्कोप ऑफ एरर है वो कम होना चाहिए। जैसे कि 21 पॉइंट का मैच ना खेल के सिर्फ 5 पॉइंट का मैच खेलो, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करोगे तो ओपोनेंट पे लीड आएगी और इसमें कमबैक करना मुश्किल होता है क्योंकि मैच बहुत छोटा है। तो दिस विल चैलेंज यू टू प्ले पॉजिटिवली इवन इन द सिचुएशन ऑफ प्रेशर। और जितना ज्यादा आप अपने आप को इस सिचुएशन में कंडीशन करोगे, देन यू कैन ट्रस्ट योर एबिलिटीज एंड योर ट्रेनिंग व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। अब बात करते हैं अबाउट द स्मूथ फुटवर्क ऑफ लिंडन। बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस? लेट्स एनालाइज फ्रॉम दिस रैली। इस रैली में लिंडन का जो स्मूथ फुटवर्क है उसकी रिदम ब्रेक हो जाती है, क्योंकि लिंडन को पुश करा जाता है एक नॉट सो गुड पोजीशन में। और ऐसी पोजीशन में से निकलने का और रैली को न्यूट्रलाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू प्ले अ रियली गुड स्ट्रोक जो ओपोनेंट की रिदम को भी डिस्टर्ब करे और आपको भी टाइम दे रिकवर होने का। इसलिए अब हम बात करते हैं लिंडन की सेकंड क्वालिटी की, एंड दैट इज स्ट्रोक क्वालिटी इज द बेस ऑफ स्मूथ एंड फास्ट फुटवर्क। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को कहते हुए देखा है कि आई वांट स्मूथ एंड फास्ट फुटवर्क लाइक लिंडन, और हर कोई सिर्फ लिंडन के फुटवर्क की ही बात करता है। लेकिन मैंने बहुत ही कम प्लेयर को कहते हुए देखा है कि आई वांट स्ट्रोक क्वालिटी लाइक लिंडन। क्योंकि अगर आपका फुटवर्क कितना भी अच्छा हो, कितना भी फास्ट हो, अगर आप एक भी स्ट्रोक गलत खेलोगे तो आपका अपोनेंट उसका एकदम फायदा उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे विक्टर एक्सेल्सन ने एक लिफ्ट करी इन द रीच ऑफ ली चोंगवे एंड इट वाज नॉट अ गुड शॉट, एंड एज अ रिजल्ट थ्रू आउट द रैली विक्टर की पोजीशन पूरी रैली में सही नहीं थी एंड इवेंचुअली ही लॉस्ट द पॉइंट। एक अच्छे शॉट के 2 बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो इट गिव्स यू टाइम टू रिकवर प्रॉपर्ली, एंड सेकंड, वो आपके अपोनेंट के जो चॉइसेस ऑफ शॉट्स है उन्हें लिमिट कर देता है। फॉर एग्जांपल, इस रैली में लिंडन का शॉट इतना अच्छा था कि ली चोंगवे के पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय लिफ्ट करने के। नाउ लेट्स सी कि इसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने गेम पे। द आंसर इज वेरी सिंपल। यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रोक वेरिएशंस फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड ऑल्सो ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रोक। बस इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्ट्रोक क्वालिटी। बहुत से प्लेयर्स मैचेस में या फिर प्रैक्टिस में शटल को सिर्फ नेट के पार करने में लगे होते हैं, वे स्ट्रोक क्वालिटी का इतना ध्यान नहीं रखते। सो जस्ट डोंट बी दैट गाय, अदरवाइज यू विल नेवर इंप्रूव योर स्ट्रोक क्वालिटी। बिफोर टेलिंग यू द लास्ट पॉइंट, लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस इज द नाइलॉन शटलकॉक बाय वीडेन, एंड आई हैव पर्सनली टेस्टेड दी शटलकॉक्स। इनकी क्वालिटी और इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा सही है, मुझे इनकी फ्लाइट भी बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड यू कैन बाय दी शटलकॉक्स फ्रॉम देयर वेबसाइट वीडेन.in, और
और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे अर्पित10 देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो चेक आउट दिस शटलकॉक और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अराउंड 2008 लिंडन का जो प्लेइंग स्टाइल था वो बहुत ज्यादा अटैकिंग था एंड ही यूज्ड टू गो ऑल आउट अटैक इन द रिलीज। लेकिन अराउंड 2012 लिंडन का गेम प्ले थोड़ा स्लो हो गया और बहुत रेयरली ही यूज्ड टू डू दीज बिग स्मैशेस। लेकिन फिर भी अराउंड 2012 These were the prime years of लिंडन। इसलिए अब बात करते हैं अपने थर्ड और लास्ट पॉइंट की एंड दैट इज अटैक इज नॉट जस्ट अबाउट द स्मैशेस। इस रैली में आप नोटिस करो कि कैसे लिंडन ने एक भी स्मैश नहीं मारी लेकिन फिर भी वो ऑफेंसिव साइड पे है, क्योंकि इस रैली में मोस्टली शटल्स लिंडन ने बहुत ऊपर से पकड़ी है विच पुट्स प्रेशर ऑन द ली चोंगवे। सेकंड, द शॉट सिलेक्शन ऑफ लिंडन इज नियरली परफेक्ट, क्योंकि वो अपने हिसाब से गेम की पेस कंट्रोल कर पा रहा है और ली चोंगवे को एक भी अटैक का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। एंड इवन ली चोंगवे को बहुत सारी शटल नीचे से पकड़नी पड़ रही है एंड दिस इज द होल पॉइंट जो आप लिंडन से सीख सकते हो। और यही चीज लिंडन में 2008 के बाद इवॉल्व हुई है कि अगर आप गेम की पेस को कंट्रोल कर सको और आपका हर एक स्ट्रोक कैलकुलेटेड है देन यू डोंट नीड टू वेस्ट योर एनर्जी इन दोज बिग स्मैशेस। और ऐसे नहीं है कि आपको स्मैश नहीं मारनी है, यू जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली कि कब वो बिग स्मैश सबसे ज्यादा यूजफुल होगी एंड नॉट जस्ट हिट द स्मैशेस फॉर द सेक ऑफ बीइंग अटैकिंग। फॉर एग्जांपल इन दिस रैली लिंडन प्लेड अ सीरीज ऑफ वेरी गुड शॉट्स और इवेंचुअली ली चोंगवे को फंसा के ही प्लेड अ रियली गुड स्मैश एंड फिनिश द रैली। अब बात करते हैं कि इसे आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने गेम पे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको रैली की पेस कंट्रोल करनी है अपने हिसाब से यू स्टिल हैव टू बी फास्ट। बहुत से प्लेयर्स का परसेप्शन होता है कि अगर आपको अटैकिंग खेलना है आपको तभी फास्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज दे प्ले रियली लूज। तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड से कि आप मैचेस खेलो या फिर रैली करो जिसमें अटैक अलाउड ही नहीं है, ताकि अगर आपको पॉइंट्स लेने हैं तो आपको ओपोनेंट को फंसाना पड़ेगा विदाउट द अटैक या फिर ओपोनेंट को ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ेगा ताकि वो खुद गलती कर दे। बट रिमेंबर यू स्टिल हैव टू बी फास्ट, ट्राई टू टेक द शटल एट द हाईएस्ट पॉइंट पॉसिबल। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल से तो बहुत सही एनालिसिस था लिंडन के गेम का एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज कमेंट और मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। माय नेम इज अर्पित, थैंक्स फॉर वॉचिंग।